हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसमें हम रेडी वर्ड का यूज़ करेंगे। रेडी, READY, रेडी। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, व्हेन वी गो आउटसाइड, तो दैट टाइम हम सामने वाले से कहते हैं क्या आप तैयार हो गए। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करते हैं जिसको डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइट, दैट एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, expressions are used to get ready or to be ready। डे टू डे लाइफ में इस एक्सप्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्टूडेंट्स। राइट, जब भी हम कहीं किसी पार्टी में, किसी मैरिज में या किसी फंक्शन के लिए जाते हैं, अगर हम अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं या रिलेटिव के साथ जाते हैं, तो उस समय हम उसको तैयार होने के लिए कहते हैं। उस समय हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो तैयार वर्ड के संबंध में होता है और उसके लिए हम गेट रेडी या बी रेडी का यूज़ करते हैं। करेक्ट? एनी डाउट? जैसे मैंने आपसे कहा तैयार हो जाइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बी रेडी। राइट, जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली। करेक्ट, तुम तैयार होने में बहुत समय लगाते हो। You take a lot of time to get ready। तुम तैयार होने में बहुत समय लगाते हो। करेक्ट? एक्सप्रेशन नंबर 3, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। It takes me 1 hour to get ready। तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगता है? How much time do you take to get ready? How much time do you take to get ready? Correct? Next example. Please wait for 5 minutes. I will soon be ready। Please wait for 5 minutes। I will soon be ready। कृपया 5 मिनट इंतजार कर लो, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। I will come at 3 PM। मैं ठीक 3 बजे आऊंगा। तैयार रहना।
मैं ठीक 3 बजे आऊंगा, तैयार रहना। I will come at 3 p.m. sharp. Please get ready. Okay? Students, अलग अलग एक्सप्रेशन से जब हम किसी पार्टी में, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी में या कहीं बाहर जाते हैं तो सामने वाले को हम कहते हैं कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, राइट? मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। I can be ready within no time. I can be ready within no time. मैं पलक झपकते ही तैयार हो सकता हूं, यानी कि मैं तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगाता हूं। ओके? क्या आप अभी तैयार नहीं हुए? आर यू नॉट रेडी येट? जल्दी कीजिए, गेट रेडी फास्ट। क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आर यू नॉट रेडी येट? जल्दी तैयार हुई है, गेट रेडी फास्ट। हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। इस तरह के एक्सप्रेशन से हम डे टू डे लाइफ में तैयार होने के संबंध में राइट सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसको पहले प्रैक्टिस कर लें स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं फिर आपको एक नया एक्सप्रेशन बताता हूं। ओके, इसको नोट कर लें। यस स्टूडेंट्स, अब हम अगला एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ओके, यस स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है ये लाचारी का भाव व्यक्त करता है, राइट? जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो या दो दोस्त हैं, राइट? पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं लाचार हूं, राइट? लाचार शब्द से संबंधित जो एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, यानी कि हम अपनी लिमिटेशंस या सीमा बताते हैं, राइट? लाचारी प्रदर्शित करने के संबंध में हम कौन कौन सी सेंटेंस का यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके,
expressions are used to express helpless, यानी लाचारी। यानी कि जब हम किसी काम को लेके या किसी बात को लेके या किसी मैटर को लेके वहाँ पर हम लाचार होते हैं, यानी कि वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सप्रेशंस आर यूज टू एक्सप्रेस हेल्पलेस, यानी कि हम हेल्पलेस वर्ड का यूज करके अपनी लाचारी को यानी कि अपनी कमजोरी को सामने वाले को शो करते हैं। इसमें हमारा पहला एक्सप्रेशन, सेंटेंस नंबर 1, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, या मैं असहाय हूं, आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। तुम नहीं जानते कि मैं कितना लाचार हूं। You don't know how helpless I am. Expression number 3, I have done my utmost. मुझसे जितना बन पड़ा मैंने वह सब किया। I can't do any more. अब मैं और नहीं कर सकता हूं, या मुझसे और मेरे बस के बाहर है। I have done my utmost. I can't do any more. Correct? Expression number 4, he has become helpless. वह असहाय हो गया है, लाचार हो गया है। He has become helpless in his life. वह अपने जीवन में लाचार हो गया है। करेक्ट? ये हमारे 4 एक्सप्रेशन थे। मैं आपको एक और एक्सप्रेशन बताता हूं। Expression number 5, at that time everybody was helpless. उस समय, जिस समय, यानी कि मान लीजिए अगर हम कोई कहानी बताते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी और सामने वाले ने कहा कि तुमने मेरी सहायता नहीं की, तो मैंने उसे क्या जवाब दिया? उस समय, at that time everybody was helpless. उस समय हर कोई लाचार था। At that time, everybody was helpless. Students, helpless का एंटोनिम होता है helpful. अगर कोई व्यक्ति सहायक है, यानी कि सहायता करता है, helpful है, right? Help means verb होता है, helpful adjective होता है, और helpless भी आपका adjective है, यानी कि विशेषण है। तो हम हेल्पफुल से भी कुछ एक्सप्रेशन सीख सकते हैं, यानी कि हेल्पलेस का जो अपोजिट होगा, जो कि मैं इसके ठीक नीचे लिख दे रहा हूं, राइट? हेल्पफुल। ये हमारा राइट हेल्पलेस का एंटोनिम है। एंटोनिम मीन्स बिलो, उसका जस्ट अपोजिट। करेक्ट? अगर हमने कह दिया वह व्यक्ति सहायक था, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? मैं इसका हेल्पफुल का सेंटेंस यानी हेल्पफुल का एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूं।
हेल्पलेस ने आपको बता दिया, राइट? That man was helpful, right? किसी की सलाह है, सुझाव है, बड़ी मददगार है, सहायक है, तो हम बोलते हैं he has given me a helpful advice. उसने मुझे एक अच्छा यानी मददगार सुझाव दिया है. He has given me a helpful suggestion. He has given me a helpful suggestion, right? वहां पर हर कोई मददगार था. वहां पर यानी कि किसी प्लेस की बात करें, हर कोई मददगार था, करेक्ट? There was everybody helpful. इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलते हैं, everybody was helpful there, स्पोकन इंग्लिश में चल सकता है, it can work. Everybody was helpful there, right? Correct? अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया. Thank you for your helpful advice. वह व्यक्ति बहुत ही मददगार है या बड़ा मददगार है. That man is, right, very helpful. किसी व्यक्ति के लिए जब बोलते हैं यानी कि उसकी तारीफ करते हैं तो बोलते हैं वह व्यक्ति बड़ा मददगार है. That man is very helpful, right? तुम बहुत मददगार हो. You are very helpful. इस तरह से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हम हेल्पफुल से या हेल्पलेस से बना सकते हैं और डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. तो मैं चाहता हूँ, आई विश कि आप इन एक्सप्रेशंस को बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करें. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओनली इट नीड्स रिपीटेशन. व्हेन यू रिपीट द थॉट्स अगेन एंड अगेन, then these thoughts, these expressions come and sit on your tongue and you can be a very good speaker. You can be a fluent speaker, right? This thing I can guarantee you. But when you practice it, repeat it, revise it, every word again and again, right? It's my promise to you that you can be a very good speaker if you practice all these expressions. So please, for today it is sufficient. So इसको आप नोट कर लें. Thank you for today's session.